गढ़वा में जमीन सौदे के नाम पर 24 लाख से ज्यादा की ठगी। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा। दरअसल गढ़वा में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर एक बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित योगेंद्र प्रसाद सोनी से कथित तौर पर 24,60,000 रुपए हड़प लिए गए। मामला गढ़वा सदर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित का आरोप है कि विनोद तिवारी ने उन्हें ग्राम पथरिया स्थित खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 145 रकबा 93.75 डिसमिल की जमीन अपनी बताकर दिखाई और बिक्री की बात कही। जमीन की कीमत 1,41,00,000 रुपए तय हुई। योगेंद्र सोनी के अनुसार आरोपी से पुरानी पहचान होने के कारण उन्होंने भरोसा किया। 17 अगस्त 2023 को बयाना सह इकरारनामा बनाया गया, जिसमें पहले चरण में 12 लाख रुपए का चेक व नगद दिया गया। इसके बाद बाउंड्री कराने के नाम पर अलग अलग तारीखों में 12,60,000 रुपए और दिए गए। इस तरह कुल 24,60,000 रुपए अग्रिम के रूप में सौंपे गए। पीड़ित का कहना है कि जब बाउंड्री कराने जमीन पर पहुंचे तो पता चला कि जमीन विवादित है और उस पर मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2023 को आरोपी ने लिखित रूप से जमीन देने में असमर्थता जताते हुए पैसा लौटाने की बात स्वीकार की, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न पैसा लौटा न समाधान निकला। योगेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि पैसे मांगने पर उन्हें धमकियां और अभद्र व्यवहार झेलना पड़ा है। अंततः अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर पूरी राशि लौटाने की मांग की गई है। पीड़ित का सवाल है कि आखिर सिस्टम कब ऐसे मामलों में आम आदमी को न्याय दिलाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। देखते रहें नवभारत टुडे। बताइए भैया। हमारे साथ जो है फ्रॉड ग्रीड हुआ। विनोद तिवारी करुआ कला के रहने वाला, पिता स्वर्गीय रामराजी तिवारी एक जमीन 4 लेन पर पतरिया में एग्रीमेंट किए 93 डिसमिल। अब उसमें जो है पार्टनर के रख करके उससे पैसा हम लोग दोनों को दिए 24,60,000। शर्त यही था उनका कि दे दीजिएगा तो बाउंड्री उसमें जो है करने देंगे। अब उसी बीच में जो है हुआ कि फिर बाउंड्री करने के लिए जब वहाँ पर गए तो पता चला कि इसका ज़मीन नहीं है, ज़मीन में केस चल रहा है, दूसरा कोई की ज़मीन है। वो पैसा के लिए मांग किए, आज देंगे कल देंगे करते करते जो है समय बिताते चले गए। इसके बाद फिर थाना में फिर कंप्लेन हुआ, थाना में पकड़ा के 1 महीना समय लिए, नहीं दिए। इसके बाद फिर कोर्ट में जब बेल कराने गए तो वहाँ बेल नहीं होने लगा, तो फिर मेडिएटर सेंटर में गया। हमारे वकील उनका वकील दोनों जो है पक्ष रखा गया। कोर्ट में जो है 2 महीना का समय लिए कि 2 महीना में पैसा दे देंगे। 2 महीना के बजाय फिर हो गया 5-6 महीना हो गया। एक बाद भी पैसा नहीं मिला तो उनको बेल जो है टूट गया, नॉन अवेलेबल वारंट हुआ। उस बीच में जो है फिर थाना के भी गुमराह करते रह गए, आज देंगे कल देंगे। इसके बाद फिर पकड़ा करके गए आज के 3 दिन पहले। और देखिए अब ये पहले भी जो है कई के साथ फ्रॉडगिरी किया है ये आदमी। अभी तक आपका पैसा नहीं मिला और न जमीन मिला। अभी तक पैसा दिया ना जमीन कहीं पर दिया वो। यही से बात है। हमसे पहले भी कहा वो सब फ्रॉडगिरी आदमी किया है, इसलिए आदमी को सतर्क रहना है। पैसा तो मान लेना हमारा बचिए गया, अब कोर्ट देखिए क्या निर्णय देता है, पैसा मिलता है कैसे होता है। और हम जो है पैसा दूसरे से उठा करके दिए तो उसका हम ब्याज भर रहे हैं। अभी आदमी जो है घूमल चल रहे थे, यही सब बात है।